हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरजू आप सबका वेलकम करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरजू एटमी अकेडमी में। तो बताइए क्या लेंगे आप लोग, चाय या कॉफ़ी। अरे घबराइए नहीं, मैं वीडियो से बाहर निकल के आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पिलाने वाली हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही हूँ कि ऐसा ही हम कुछ पूछते हैं ना जब भी हमारे घर कोई मेहमान आते हैं कि क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी। लेकिन क्या आजकल आपने एक बात नोटिस की है कि हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं वो आजकल चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। क्या करें, कॉफ़ी का क्रेज़ ही कुछ ऐसा बढ़ गया है। लोगों को लगता है कॉफ़ी मांगेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब भी हम किसी हाई प्रोफाइल जगह पर जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो वहाँ पर चाय से ज़्यादा लोग कॉफ़ी को ही प्रेफरेंस देते हैं। कॉफ़ी का अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है, और क्यों ना हो, प्राइस वाइज भी आप देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू चाय, टी, कॉफ़ी का रेट भी ज़्यादा होता है। ऐसे कॉफ़ी आज तो एक स्टैंडर्ड वाली चीज़ है, यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। लेकिन कॉफ़ी का ये क्रेज़ आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। असल में कॉफ़ी का जो स्टैंडर्ड है वो इसके इतिहास से जुड़ा है। आज की जो वीडियो है बहुत ही रोमांचक होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी कॉफ़ी से रूबरू कराने वाली हूँ जो कि दुनिया भर में फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस, सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, हेल्दीएस्ट कॉफ़ी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस कॉफ़ी का इतना क्रेज़ है, हम सब लोग इसको इतना पसंद करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये कॉफ़ी हम तक पहुँची कैसे, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसके थ्रू हमें कॉफ़ी का पता चला था। असल में बहुत समय पहले की बात है, इथोपिया में लगभग 7th सेंचुरी के आसपास की। खल्दी नाम का एक चरवाहा था जिसको गड़रिया बोलते हैं, शेफर्ड इंग्लिश में, जो बकरियों को चराते हैं। तो खल्दी नाम का एक चरवाहा था, वो अपनी बकरियों को जब भी चराने लेकर जाता था, गोट्स को घास खिलाने लेकर जाता था, तो उसने नोटिस किया कि जब भी उसकी बकरियां एक स्पेसिफिक पेड़ से एक रेड कलर की चेरी फ्रूट खाती थी, तो वो जैसे ही उस फ्रूट को खाती थी वो इतना ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती थी कि वो डांस करने लगती थी और इधर से उधर जाती, उनका बिहेवियर ऑड हो जाता था। और खल्दी ने नोटिस किया कि उस चेरी फ्रूट को खाकर जो बकरियां थी वो रात को सोना भी नहीं चाहती थी, इतना ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी आ गई। तो खल्दी ने क्या किया, उसने उस मैजिक फ्रूट को ले जाकर अपने गांव के एक साधु बाबा को दिया, और साधु बाबा ने जब उस फ्रूट को खाया तो उनको उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, उस फ्रूट को आग में फेंक दिया। पहले होता था ना, पहले के ज़माने में साधु बाबा जब भी होते थे आसपास तो वो आग जलाकर रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस मैजिक फ्रूट को आग में फेंक दिया, और आग में जैसे ही वो कॉफ़ी गई तो आग में रोस्ट हुई, और ऐसे ही हमें रोस्टेड कॉफ़ी का पता चला। और जैसे ही वो मैजिक फ्रूट आग में रोस्ट हुआ तो उसका जो अरोमा, जो फ्रेग्रेंस निकली, जो खुशबू निकली, वो जैसे ही साधु बाबा तक पहुंची तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने उस कॉफ़ी बीन को खाया। और जैसे ही उन्होंने उसको खाया तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उस कॉफ़ी बीन की वजह से, उस मैजिक फ्रूट की वजह से साधु बाबा देर रात तक जगकर ऊपर वाले की प्रार्थना करते थे, भगवान की प्रेयर करते थे। और यही स्टोरी थी कॉफ़ी के पीछे। इथोपिया में हमें इस तरह से कॉफ़ी बीन्स का पता चला। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लगभग 15th सेंचुरी के आसपास कॉफ़ी इथोपियन ट्रेडर्स के साथ यमन के एक सीपोर्ट मोका पहुंची। अब आपको पता चला कि मोका कॉफ़ी का नाम कैसे पड़ा। असल में उस ज़माने में कॉफ़ी का सारा बिजनेस यमन के इसी सीपोर्ट मोका से ही होता था, और कॉफ़ी जैसे ही यमन पहुंची उसकी पॉपुलैरिटी पूरे अरब देशों में होने लगी। धीरे धीरे कॉफ़ी इजिप्ट, ईरान और तुर्की में बहुत पॉपुलर हुई। उस ज़माने के सूफी संतों में भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी। सूफी संतों का मानना था कि कॉफ़ी के कारण ही वह देर रात तक जागकर ऊपर वाले की, अलमाइटी की प्रार्थना करते थे, प्रेयर्स करते थे। 16th सेंचुरी के आते आते कॉफ़ी का ट्रेड यमन से पूरे एशिया और यूरोप में फैल गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कॉफ़ी कैसे आई? असल में इंडिया में कॉफ़ी का मेन क्रेडिट, कॉफ़ी प्लांटेशन का मेन क्रेडिट सूफी संत बाबा बुदान को जाता है। सूफी संत बाबा बुदान जब मक्का से वापस लौट रहे थे तो बताया जाता है कि वो अपनी दाढ़ी के अंदर 7 कॉफ़ी
बीन्स लेकर आए थे, फर्टाइल कॉफ़ी बीन्स को अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि उस ज़माने में अरब से किसी चीज़ को यहाँ लेकर आना बहुत मुश्किल था। तो वो अपनी दाढ़ी में 7 कॉफ़ी बीन्स को लेकर आए, फर्टाइल कॉफ़ी बीन्स को, और उन्होंने क्या किया कि वो कर्नाटका के एक छोटे से हिल स्टेशन चिकमंगलुरु में उन फर्टाइल कॉफ़ी बीन्स का प्लांटेशन उन्होंने स्टार्ट किया। और मेनली आज इंडिया में कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ही होता है। कॉफ़ी को वर्ल्ड वाइड फेमस करने में सबसे बड़ा हाथ यूरोपियन का रहा। धीरे धीरे कॉफ़ी का प्लांटेशन श्रीलंका, इंडोनेशिया और आज मेनली सबसे ज़्यादा प्लांटेशन ब्राज़ील में होता है। इवन ब्राज़ीलियन कॉफ़ी सबसे बेस्ट कॉफ़ी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्लांटेशन ब्राज़ील में होता है। फेमस कंट्री भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता ही होगा कि ब्राज़ील वर्ल्ड वाइड फेमस कंट्री है फॉर कॉफ़ी के लिए। और आज मैं आपको जिस कॉफ़ी के बारे में बताने वाली हूँ उसका सोर्स ब्राज़ील से ही लिया गया है। और आज मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी, वर्ल्ड वाइड फेमस, सबसे बेस्ट हेल्दीएस्ट कॉफ़ी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि एटमी अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी है। ये जो कॉफ़ी है ये सॉल्युबल कॉफ़ी पाउडर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपको बहुत ही सॉफ्ट और डीपर सा टेस्ट देते हैं। और जब भी आप इस कॉफ़ी को पियोगे ना तो आप इस कॉफ़ी के फ़ैन हो जाओगे। इस पूरे पैकेट में आपको लगभग 50 सैशेट मिलते हैं। इस टाइप के सैशेट आते हैं। आप वन टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार में इस कॉफ़ी सैशेट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉफ़ी के बेनिफिट्स और ये कॉफ़ी अदर कॉफ़ी से यूनिक क्यों है। अब हम बात करेंगे एटमी अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट्स और इसकी विशेषताओं के बारे में। 3 चीज़ें इस कॉफ़ी को अदर कॉफ़ी से यूनिक बनाती हैं। सबसे पहले इसके बीन्स, दूसरा इसकी टेक्निक और टेक्नोलॉजी, तीसरा इसको प्रिजर्व करने का तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बीन्स के बारे में। दुनिया भर में बेसिकली 2 तरह के बीन्स से ही कॉफ़ी बनाई जाती है। सबसे पहले अरेबिका बीन्स और दूसरा रोबस्टा बीन्स। एटमी कॉफ़ी की बात करें तो एटमी कॉफ़ी को अरेबिका बीन्स से तैयार किया गया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हायर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बीन्स। एटमी कॉफ़ी अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी की बात की जाए तो इसका जो कल्टीवेशन होता है, जो हार्वेस्टिंग होती है, वो हाथों से की जाती है, हैंड पिकअप होके। और रोबस्टा बीन्स की जो कल्टीवेशंस होते हैं, हार्वेस्टिंग होती है, वो मशीन द्वारा की जाती है। अरेबिका बीन्स की बात करें तो ये बहुत ही माइल्ड होते हुए भी इसका अरोमा बहुत ही अच्छा अरोमा देती है और इसमें कैफीन भी कम होता है। अरेबिका कॉफ़ी की बात करें तो ये बहुत ही आसानी से हर फ्लेवर में ब्लेंड हो जाती है और बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाती है, जिसको हम किसी भी दूसरी कॉफ़ी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बात करेंगे इसकी स्पेशल टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के बारे में जो एटमी कॉफ़ी बीन्स पर इस्तेमाल किया गया है। एटमी कॉफ़ी बीन्स पर फ्रोज़न ड्राइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसके जो बीन्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उसका जो लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन निकलता है उसको 196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ किया जाता है और उस फ्रोज़न एक्सट्रैक्ट को फाइन पार्टिकल्स में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फाइन पार्टिकल्स में एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइक्रो ग्राइंडिंग टेक्निक का यूज़ किया गया है, जिससे इस कॉफ़ी का अरोमा और फ्लेवर बिल्कुल बरकरार रहे, इसके टेस्ट में, इसके फ्लेवर में बिल्कुल भी चेंज ना आए। इसी वजह से आपको बहुत ही सॉफ्ट और डीपर टेस्ट देती है। मैं आपको इसकी तीसरी यूनिकनेस यानी कि इसकी पैकेजिंग के बारे में बताऊंगी। एटमी कॉफ़ी को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, इसके अरोमा को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और इसको दुनिया भर में लोग यूज़ करते हैं अच्छी पैकेजिंग के लिए। नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है जो कि ऑक्सीजन की तरह ही एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं करती और ये आपके मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। और इसी वजह से आप जब भी इस सैशेट को ओपन करते हैं, एटमी का ये जो सैशेट है अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी का, जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस आप हमेशा एक फ्रेश अरोमा, एक फ्रेश फीलिंग के साथ आप इस कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। एटमी अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट्स की बात की जाए तो ढेरों सारे इसके बेनिफिट्स हैं। पहले के ज़माने में लोग कॉफ़ी को अरब कंट्रीज़ में हेल्थ एनर्जी ड्रिंक की तरह इसको यूज़ करते थे। ये जो अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी है इसको आप भी हेल्थ एनर्जी ड्रिंक की तरह डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करेगा,
साथ ही साथ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी बूस्टअप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके इम्यून सिस्टम को, अभी कोविड वाले टाइम में इम्यून सिस्टम मजबूत हो, हर व्यक्ति का, हर पर्सन चाहता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा डिजीज़ नहीं होगा। तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। साथ ही साथ समय समय से बॉडी से टॉक्सिक को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिक को रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर ये रेगुलेट करते रहता है। साथ ही साथ जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, उस समय हमारे जो दिमाग है, कंसंट्रेशन वर्क होता है, तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है या दिमाग पर ज़्यादा लोड होता है, तो तब आप इस कॉफ़ी को यूज़ करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये आपके माइंड को एक फ्रेश फील कराएगा, ये स्ट्रेस से रिलीफ दिलाएगा, डिप्रेशन से रिलीफ दिलाएगा और आपके माइंड और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर डायरेक्टली आप इसको बिना शक्कर दूध के साथ अगर इसको डायरेक्टली ब्लैक कॉफ़ी बनाकर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको वेट रिड्यूस करने पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जैसे चाय पीते से, बहुत सारी कॉफ़ी पीने से भी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, बट ये कैफ़े अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी जब आप पियेंगे ना तो इससे आपको एसिडिटी वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और मैंने पर्सनली, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने इसको पहली बार ये मेरे पास आई थी तो मैं शाम में अपने घर आई और मैंने लगभग खाना खा के 9 बजे के आसपास मैंने इस कॉफ़ी को लिया। और एक सैशेट मैंने जब इस कॉफ़ी को लिया तो मुझे रात में 2 बजे तक नींद ही नहीं आई। और मैं ये नोटिस कर रही थी, मैं सोच रही थी कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। मुझे बहुत देर बाद पता चला कि अरे आज तो मैंने कॉफ़ी ली है और इसकी वजह से इतना एनर्जेटिक मैंने फ़ील किया कि मुझे 2 बजे रात तक नींद नहीं आई। तो ये आपको वाकई में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराता है। और हम लोग जनरली भी चाय कॉफ़ी लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान करती है, कैलोरीज बढ़ाता है। तो ये आपकी कैलोरीज के रिस्क को भी कम करेगा, आपको हेल्दी बनाकर रखेगा, मेंटेन करेगा। तो मैं हाईली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस कॉफ़ी को आप ज़रूर यूज़ करें, हर पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये कॉफ़ी। तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है। ये तो हमने बात की इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी स्पेशलिटी के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में। अब इसको यूज़ कैसे करना है हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप इस कॉफ़ी को हॉट और कोल्ड दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ कोल्ड कॉफ़ी की तरह भी, इसे कोल्ड कॉफ़ी भी आप बना सकते हैं और हॉट कॉफ़ी में आप मिल्क कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाएं इससे। तो सबसे पहले मैंने एक कॉफ़ी का सैशेट लिया है। इस कॉफ़ी सैशेट में यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन होता है और यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है, वार्म वाटर। और ये जो ग्लास है मेरा लगभग 100 ml है और इस एक सैशेट में 200 ml कॉफ़ी बन जाती है। मतलब लगभग आप 4 लोग घर में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ सिंगल इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 100 ml वाटर लिया है। तो इस 100 ml वाटर में मैं हाफ सैशेट यूज़ करूँगी कॉफ़ी का। ये इतना है तो मैं हाफ सैशेट को मैं यूज़ करूँगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं मैंने लगभग हाफ सैशेट यूज़ किया है। लगभग मैंने हाफ सैशेट यूज़ किया है और ऑटोमेटिकली कॉफ़ी डिज़ोल्व हो रही है, यू कैन सी। आप मेरी कॉफ़ी को देख सकते हैं। ये तो मैंने हॉट कॉफ़ी बनाई है, ब्लैक कॉफ़ी। और जिन लोगों को वेट लॉस करना है या आप एज अ हेल्दी ड्रिंक की तरह इसको, आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीनी डालना है, शक्कर डालना है, तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट मैं बिल्कुल सिंपल वे में इसको यूज़ कर रही हूँ। टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है। जनरल जो कॉफ़ी होती है वो, उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बट ये अरेबिका कॉफ़ी बीन से बनी है तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। आपको बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट की तरह ही कॉफ़ी लगती है। अदर बीन्स की जो कॉफ़ी होती है उसका टेस्ट बहुत ही बिटर होता है, कड़वा होता है। ये तो मैंने आपको बताया अरेबिका ब्लैक कॉफ़ी जो कि हॉट कॉफ़ी थी।
इसको आप ब्लैक भी कोल्ड भी बना सकते हैं। और एक जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, मैंने दूध में इस कॉफ़ी को बना के ट्राई किया, जैसे कि हम नॉर्मल कॉफ़ी बना सकते हैं। तो साइड में मैं वीडियो ऐड कर दूंगी, तो आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। जनरल 200 ml आपको मिल्क लेना है, उसमें अपने ही अनुसार आप शक्कर डाल लें और जैसे ही दूध में उबाल आ जाए देन आपको एक सैशेट कॉफ़ी का पूरा डालना है, मिक्स करके एक उबाल और लेना है। देन आप इंजॉय कर सकते हैं द वन ऑफ द बेस्ट अरेबिका कॉफ़ी। तो ये तो हमने बात की कॉफ़ी के बारे में, और मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी अलग अलग तरह से कोल्ड कॉफ़ी और अलग अलग तरह से कॉफ़ी के बारे में कि आप इस कॉफ़ी को कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस कॉफ़ी को, इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ से कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। होम डिलीवरी अवेलेबल है। और ये जो कॉफ़ी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हम लोग CCD में जाते हैं, स्टारबक्स में कॉफ़ी लेते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी महंगी कॉफ़ी होती है। लेकिन मैं इस कॉफ़ी की बात करूँ, ये जो कॉफ़ी है जस्ट 8 रुपये की पड़ती है। 8 रुपीज़ में आप वर्ल्ड वाइड इतने सारे बेनिफिट्स, इतनी यूनिक टेक्नोलॉजी वाली कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। तो मैं हाईली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि एक बार इस कॉफ़ी को आप ज़रूर यूज़ करें। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ बाय एवरीवन, थैंक यू।